हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 17 फरवरी परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा। प्रथम पाली में 101 एंड द्वितीय पाली में 201 रहेगा। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना है कि भीमराव अंबेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर अगरजा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, व्याकरण का क्वेश्चन है। अगरजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अगरजा में आ प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्दांश के लास्ट में जुड़ता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है। तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हिंदी कविता में प्रपवाद के प्रवर्तक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें 7 प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि विचार और वीरता किस लेखक की रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कुल 4 आदमी हैं। रेखा किंग शब्द में कौन सा पदबंध है। तो पदबंध पूछा गया है, तो ये संज्ञा पदबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, कौन सा वाक्य है। तो ये हो जाएगा सरल वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति हैं। तो ये हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए कौन सा शब्द सही है। तो ये हो जाएगा उपमेय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह जो है वह किनकी रचना है। तो यह रचना किसकी है। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई। बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो अमरकांत हैं।
क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई, तो ये हो जाएगा बहादुर ने भैंस को मारा था। राइट आंसर ये हो जाएगा, बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नियामक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणेश शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब होता है अनेक नाम, तो गणेश को और किस नाम से जानते हैं, तो लंबोदर के नाम से भी जानते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा अविभाज्य समास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि असुधारा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद यस प्लस धारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है, तो ये हो जाएगा शब्द तो केवल संकेत हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 30 है, फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है, तो एक वृक्ष की हत्या यह किनकी रचना है, तो कुंवर नारायण की रचना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है नगर संवेदना के कवि कौन है, तो ये हो जाएगा कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, तो ये हो जाएगा हिरोशिमा कविता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम भक्तिमय गीत। क्वेश्चन नंबर 38 है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वयंवर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा और अवधी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, तो यह रचना हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आत्मजयी नामक प्रबंध किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सचिनानंद, हीरानंद और सायन अज्ञाय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई, तो राइट आंसर हो जाएगा 11:15 बजे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रगम्पा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथकार हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़िया भाषा। क्वेश्चन नंबर 47 है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का घर था, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर का नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो कैलाश था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 से अधिक। नगर कहानी के अनुवादक कौन है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रीनिवास नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सुजाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है अनुज का स्त्रीलिंग रूप, तो राइट आंसर 53 नंबर का ये हो जाएगा अनुजा। क्वेश्चन नंबर 54 है इनमें शुद्ध शब्द कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का अधीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है दास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो चाकर। अपेक्षा शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अपेक्षित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 है वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाक प्लस जाल। क्वेश्चन नंबर 58 है पूरब शब्द संज्ञा है, संज्ञा पूछा गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, तो सर्वनाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा यह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि गुणवाचक विशेषण कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो राइट आंसर 64 नंबर का क्या हो जाएगा देव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, बताना है यहाँ पर कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो अम्मा को, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है यहाँ पर कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह है दिल्ली में, राइट आंसर डी हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिनका अंतःकरण निर्मल हो। क्वेश्चन नंबर 69 है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा करील की कुंजों पर। क्वेश्चन नंबर 70 है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा घानानंद को, ऑप्शन नंबर बी। सुमित्रा नंदन पंत पर रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित हैं, तो ये हो जाएगा ग्राम्या से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अज्ञाय किस काव्य धारा के कवि हैं, अज्ञाय किस काव्य धारा के कवि हैं, तो प्रयोगवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभु का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है, राइट आंसर बी। सरोज का संधि विच्छेद पूछा गया है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर प्लस ज, ऑप्शन नंबर सी। इनमें शुद्ध शब्द कौन है,
शुद्ध शब्द पूछा गया है तो ये हो जाएगा गणित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नियम शब्द का लिंग क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा सभानेत्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा यानी आने वाला काल हो गया, और आने वाला काल को हम लोग भविष्य काल बोलते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। गृह प्रवेश कौन सा समास है, समास पूछा गया है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो ये हो जाएगा यह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि छूत शब्द का विलोम क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा अछूत। क्वेश्चन नंबर 85 है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 86 है, उग्र शब्द का विलोम पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 है कि श्याम सुंदर कौन सा समास है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। इनमें कौन शब्द तत्सम है तो राइट आंसर हो जाएगा कपूर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 है, अंधों में काना राजा लोकोकित का अर्थ क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 90 है, सादर का विलोम क्या होगा तो ये हो जाएगा निरादर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि दसमुख कौन सा समास है तो ये हो जाएगा कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 92 है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है तो ये निजवाचक। परीक्षा शब्द का लिंग क्या होगा तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, उदय का संधि विच्छेद तो उदय का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस अय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निवास शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो ये हो जाएगा नि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल किस चीज का है, रोटी का है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी तो राइट आंसर हो जाएगा बैदी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, कथक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराज ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। मगम्मा की बहू का नाम बताना है तो मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा था, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव मिलेगा खंड ब, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हम सुबह में करा दिए हैं, आप लोग जाकर वॉच कर लीजिए। और चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। इस चैनल पर वही क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए। कल सुबह में पूरे 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। अगर आप लोग उस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो 100% आप लोग अपने परीक्षा में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे, यह मेरा गारंटी है। तो कल सुबह क्लास होगा 6 बजे, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने
करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का सब्जेक्टिव, संस्कृत का सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, साइंस का सब्जेक्टिव, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो 17 फरवरी हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, या फिर यहाँ पर देखिए क्लास 10th है ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने जो भी सूचना जारी किया गया है ये सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, ये भी सब परीक्षा के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है। और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए PDF डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है और तीनों में अलग अलग PDF दिया गया है। जो भी आप लोग PDF डाउनलोड करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये सभी PDF ये सब्जेक्टिव का है। और ये सब्जेक्टिव आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर